अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज जो मैं करवा रही हूँ वो है एक्सरसाइज मैटर एंड इट्स स्टेट की। मुझे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि आप एक्सरसाइज भी करवाएं, तो मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज करवा रही हूँ। पार्टिकल्स इन सॉलिड फ्री टू मूव, एम सी ट्रू फॉल्स से स्टार्ट कर रही हूँ मैं पहले। फर्स्ट है हमारे पास जो एम सी क्यूज़ है वो है पार्टिकल इन सॉलिड फ्री मूव्स अराउंड। नहीं, सॉलिड के पार्टिकल्स फ्री मूव नहीं होते, वो टाइटली पैक्ड रहते हैं। तो ये हमारा फॉल्स है। फॉल्स मतलब गलत, झूठ, और ट्रू मतलब सच। पार्टिकल इन गैस मूव अराउंड अ फिक्स पॉइंट। आप कह रहे हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या वो एक फिक्स पॉइंट पे मूव करते हैं? नहीं, ये भी झूठ है, क्योंकि गैस के पार्टिकल फ्री मूव होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, गैस के पार्टिकल फ्री मूव होते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस वगैरह देखी होंगी मेरी, तो मुझे यकीन है कि ज़रा सी भी डाउट नहीं होगा आपको इन एमसीक्यूज़ को खुद सॉल्व करने में, इन ट्रू फॉल्स को खुद सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल है और सारा मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ। पार्टिकल लिक्विड मूव शॉर्ट डिस्टेंट, रोटेट एंड स्लाइड। ये ट्रू है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे ही होते हैं। पार्टिकल्स इन लिक्विड आर रेगुलरली अरेंज्ड एंड आर क्लोजली पैक्ड। फॉल्स है, लिक्विड के पार्टिकल क्लोजली पैक नहीं होते, अगर होते तो वो टाइट होता। लिक्विड टाइट नहीं है किसी भी सॉलिड चीज़ की तरह, तो वो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं जो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ई में क्या है? पार्टिकल्स इन गैसेस स्टेट आर इरेगुलर एंड हैव लार्ज स्पेस। ये ट्रू है कि जो पार्टिकल होते हैं गैस में वो इरेगुलर होते हैं, कहीं पे भी घूमते हैं, और फ्री स्पेस चाहिए होता है उनको एक जगह से दूसरी जगह। आपने देखा होगा आपके इन्वायरमेंट में गैस कैसे फैलती है, बहुत जल्दी फैल जाती है। तो अगर वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, तो वो इतनी जल्दी इतनी दूर तक नहीं फैलती। तो ये सही बात है कि पार्टिकल जो होते हैं गैस के वो इरेगुलर होते हैं, कहीं पे भी फैलते हैं और लार्ज स्पेस में फैलते हैं। अब करते हैं गिविंग रीज़न टू जस्टिफाई योर आंसर। मैं ये क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, मैंने इससे पहले सर्च किया था कि किस किस ने ये कराया हुआ एक्सरसाइज, ताकि मैं सजेस्ट कर सकूँ आप लोगों को कि अगर उनकी वीडियोस आप देख सको, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं एक्सरसाइज स्किप कर दूँ। बट मैंने देखा और मुझे समझ नहीं आया किसी का आंसर्स, ना ही किसी ने इतना डेप्थ में समझाया हुआ है। हो सकता है किसी ने समझाया, क्योंकि मैंने सारी सर्च नहीं की ऑब्वियसली। तो मैंने एक दो सर्च की थी, बट मुझे मिला नहीं, ना समझ आए आंसर्स के उन्होंने क्या बताया हुआ है। तो मैं अपने तरीके से करवाऊंगी और मैं सिंपल सिंपल आंसर देने की कोशिश करूंगी इसमें, क्योंकि मुझे पता है कि ये 5th क्लास के बच्चों की है। अगर आप में से कोई लर्नर है या फिर कोई ऐसा है जो टीच करना चाहता है और टीचिंग के लिए सीख रहा है, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको सिंपल सिंपल आंसर्स बता दूंगी इसके। पहला क्या वो बता रहे हैं हमें? रीज़न टू जस्टिफाई योर आंसर्स। अब कह रहे हैं कि रीजंस दें इनके आंसर्स को जस्टिफाई करने के लिए। जस्टिफाई मतलब अपने बातों को सही साबित करने के लिए। आइस चेंज इनटू लिक्विड वाटर ऑन हीटिंग। अब कह रहे हैं कि क्या आइस जो है चेंज हो जाती है लिक्विड के फॉर्म में जब उसे हीट मिलती है? बर्फ़ पानी में तब्दील हो जाता है जब उसको हीट देते हैं। तो यस, ये बात सही है कि बर्फ़ पानी में तब्दील हो जाता है। देखिए, अब ये प्रोसेस ये होता है कि बर्फ़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं टाइटली पैक्ड, और उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम पाई जाती है। काइनेटिक एनर्जी वर्ड को अभी आप स्किप करना चाहो तो स्किप करें, बस आप ये बात सुन लें। काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें बहुत कम हो जाती है जब वो बर्फ़ के फॉर्म में बन जाता है और बर्फ़ के पार्टिकल एक दूसरे से टाइटली पैक होते हैं। तो जब हम उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आग लगाते हैं, हीट देते हैं बर्फ़ को, तो क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें बढ़ना शुरू हो जाती है, और गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होने शुरू हो जाते हैं। गैस सॉरी लिक्विड जो आइस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होने शुरू हो जाते हैं जैसे ही उसको गैस हीट मिलती है, जिसकी वजह से आपस में इनकी अट्रैक्शन बहुत कम हो जाती है। तो इसका आंसर होगा यस, जो है बाय गेनिंग हीट एनर्जी। जब हम उनको हीट एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी लेकर, यस बाय गेनिंग हीट एनर्जी आइस चेंज इनटू लिक्विड। ठीक। अब दूसरा क्या हमें पूछ रहे हैं कि वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म लिक्विड वाटर। कि वाटर के जो वेपर होते हैं वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, पीछे हमने पूरा पढ़ा था कंडेंसेशन का प्रोसेस, जिसमें उबलता हुआ पानी भाप बन के ऊपर चला जाता है। अगर ढक्कन से लगता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है, हीट एनर्जी, और फिर वो पानी के फॉर्म में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो ये वही बात कर रहे हैं कि वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म लिक्विड वाटर। ये ट्रू है, ये भी सही बात कर रहे हैं। आप जस्टिफाई करो अपना आंसर, कैसे करोगे? यस, बाय लूजिंग हीट एनर्जी। सेम चीज़ है, उसमें बाय गेनिंग था, इसमें बाय लूजिंग होगा। मैं अपनी तरफ से करवा रही हूँ, ये सिंपल सिंपल आंसर करवा रही हूँ। अगर मैं डिटेल में वो काइनेटिक एनर्जी वगैरह इसमें डालूंगी तो बच्चों के हिसाब से ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा।
क्योंकि कोर्स के हिसाब से हमने अभी काइनेटिक एनर्जी वगैरह कुछ नहीं पढ़ा है। तो बाय लूजिंग हीट एनर्जी आइस बाय लूजिंग हीट एनर्जी वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म लिक्विड वाटर। अगला है हमारे पास मॉइस्चर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब कह रहे हैं कि क्या मॉइस्चर डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट होता है? हाँ, मॉइस्चर से यहाँ पे मुराद हो रहा है पानी, नमी। ठीक, तो मॉइस्चर हमें डिफरेंट फॉर्म में क्या मिलता है? रेन्स की फॉर्म में मिलता है हमें पानी, एक स्नो की फॉर्म में। जैसे ये बर्फ़ गिरती है हमारे हाथों पर या फिंगर टिप्स पे, या बर्फ़ के नीचे हम हाथ रखें जब बर्फ़बारी हो रही हो, जिससे हम स्नोमैन बनाते हैं, कार्टून्स में देखा होगा। पाकिस्तान में तो नहीं होती, हमारे एरिया में तो नहीं होती। सो स्नोमैन तो बहुत दूर की बात है। खैर, तो जो बर्फ़ पड़ती है वो जब हमारे हाथ पे गिरे तो वो फ़ौरन पानी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो भी एक मॉइस्चर की फॉर्म है। अभी नीचे हमें एक्टिविटीज़ बता रहे हैं, एक्टिविटीज़ नहीं, ये जो हमें स्टोरी बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि मदर वॉज वॉशिंग द स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ रुबीना एंड अली। रुबीना और अली की अम्मी जो हैं वो स्कूल की यूनिफॉर्म धो रही थी। शी वॉन्ट टू ड्राई द क्लोथ्स बिफोर इट्स गेट डार्क। वो शाम होने से या रात होने से पहले ही चाह रही थी कि सूख जाए यूनिफॉर्म। मदर वॉज वेरी वरिड हाउ टू ड्राई द क्लॉथ्स क्विकली। अम्मी परेशान थी उनकी कि कैसे जो है सूखें कपड़े। सो अली एंड रुबीना सेट आउट टू एक्सप्लोर एंड ड्राई द क्लॉथ्स। तो अली और रुबीना ने कपड़ों को बाहर डाल दिया ताकि कपड़े सूख जाएं। हाउ कैन यू हेल्प अली एंड रुबीना इन क्विक ड्राइंग द क्लोथ्स? वाई शुड दे हैंग वेयर शुड दे हैंग द क्लोथ्स? आप कह रहे हैं कि रुबीना और अली क्या करें कि कपड़े जल्दी से सूख जाएं, उन्हें कहाँ टंगाने चाहिए? एक तो ये बात कि हमें बाहर टंगाने चाहिए कपड़े, जैसे कि हम घर में करते हैं कॉमनली चीज़। जब कपड़ों में से पानी निकल जाएगा तो वो खुश्क हो जाएंगे। अच्छा, एक मॉइस्चराइज़र की फॉर्म ह्यूमिडिटी भी है। ह्यूमिडिटी ओस ओ नमी वाली हवा, जिसे कहते हैं ना कि हम साहिल समंदर पे जाते हैं, सी व्यू के साइड पे जाएं तो रेत वाली मिट्टी गीली हवा जो है हमारे चेहरे पे टकराती है, अजीब सी रेत भी तो होती है उसमें। खैर, बट वो उसे ह्यूमिड एरिया कहते हैं, उसमें पानी में जो है नमी होती है मौजूद। तो अब कपड़ों से नमी निकल जाएगी, कपड़ों से गीलापन निकल जाएगा तो कपड़े सूख जाएंगे। क्या करना चाहिए? हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। या फिर हम उन्हें बाहर सुखा दें धूप में, अगर गर्मी हो तो शाम में भी कपड़े सूख जाएंगे गर्मी की वजह से। या फिर हम उसे पंखे के नीचे लगाएं, ऐसी जगह जहाँ पे तेज़ हवा चल रही हो ताकि हवा से पानी सूख जाए और कपड़ा सूख जाए। या फिर हम उसे किसी गर्मी, जैसे कि हम इस्त्री वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से भी जो भाप निकल के पानी उड़ जाता है और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो ये 3 रीज़न्स हो सकते हैं। खैर, ये कोई एक्टिविटी वो नहीं है एक्सरसाइज वगैरह इसमें करने का, ये समझने की बात थी। अब आगे हमारे पास है एक्टिविटी। एक्टिविटी तो हम करते नहीं है, एक्टिविटी के करके देखो क्या होता है। सो इसमें भी कुछ खास समझने की बात नहीं है। एक्सरसाइज इस चैप्टर की मैटर एंड स्टेट्स, इसकी एक्सरसाइज इतनी सी ही थी जो मैं आपको करा चुकी हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और कुछ भी आपको अगर समझ ना आए तो आप कमेंट में बता दें नीचे, या फिर मुझसे कुछ ऐसा हुआ है जो आपको बात हो गई जो आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें और कमेंट भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।